आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप लोग भी सोना चांदी खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो सभी को बता दें कि सोना चांदी के दामों में आज गिरावट दर्ज किया गया है। इसलिए कई महीनों से लगा था सोना चांदी की कीमत में उछाल के बदल रहा था। लोगों को मिला है जो लोग सोना चांदी में निवेश करना चाहते हैं, एक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ अवसर की तरह हो सकता है। मैं जानते हैं पूरी खबर। 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट सोने का दाम। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की बुढ़ापे की चिंता अब सरकार ने दूर कर दी है। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपये यानी सालाना 33,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मैया सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाती है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहती। यह पारदर्शी प्रक्रिया भ्रष्टाचार की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म कर देती है। भारत सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए राशन वितरण प्रणाली में एक अहम बदलाव किया है। अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने की बजाय एक साथ 3 महीने का राशन दिया जाएगा। इस कदम से करोड़ों लोगों को सुविधा मिलेगी और उन्हें बार बार लंबी कतारों में लगने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट से लोगों को काफी राहत मिला है। एलपीजी गैस सिलेंडर लगभग 80 लाख से ज्यादा घरों में इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडर के दम हर दिन बढ़ोतरी के बाद लोगों को आज राहत मिला है, जिसके बाद चेहरे पर मुस्कान नजर आ रहे हैं। वह भी क्यों ना, क्योंकि लगभग हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होना और कई शहरों में तो 1,000 के ऊपर भी गैस सिलेंडर मिल रहा है। ऐसे में आज बड़ी राहत मिली है। झारखंड विधानसभा ने मंगलवार को 5 बड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इसमें राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसी तरह 4 और बड़े विधेयकों को मंजूरी दी गई है। आज के समय में भारत में सौर ऊर्जा का विकास तेजी से हो रहा है। सरकार का मकसद है कि बिजली और ईंधन की खपत को कम करके पर्यावरण की सुरक्षा की जाए। इसी दिशा में विभिन्न सौर ऊर्जा आधारित योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना फ्री सोलर आटा चक्की योजना है, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई है। यह योजना खाद्य आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित हो रही है और इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की सहायता करना है। भारत में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर भारी सब्सिडी दी जाती है, जो 90% तक पहुंच सकती है। इससे किसानों को सस्ता, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा मिलती है, जिससे उनका पानी सिंचाई का खर्चा काफी कम हो जाता है। यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो अपने खेतों में बिजली की उपलब्धता नहीं होने या बिजली के दाम बढ़ने से परेशान हैं। सोलर पंप से वे बिना बिजली के खर्च के अपने खेतों को आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। झारखंड के कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने नया कानून बनाया गया है। 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण के लिए यह नया कानून बनाया है। इसमें कोचिंग संस्थानों के लिए कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों करोड़ों परिवारों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सरकार के द्वारा निकाल दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उन साधारण निवेशकों को बड़ी सौगात देने की घोषणा कर दी है, जिन्होंने सहारा इंडिया पोर्टल में अपना राशि निवेश कर रखे थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हुई बैठक में यह निर्देश पारित हो चुका है कि बहुत ही जल्द सहारा निवेशकों की राशि ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम नियुक्ति में आवश्यक अर्हता में संशोधन किया गया है। एएनएम के 3,181 पदों पर नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मैट्रिक में न्यूनतम 45% की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मैट्रिक के साथ
18 माह का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साहिबगंज के सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क की भारी कमी है, जिससे छात्रों को तिरपाल पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। बरहद्दवा के +2 उच्च विद्यालय और मिल्लत उच्च विद्यालय में 1200 से 700 छात्रों के लिए कमरों और बेंचों की कमी है। जर्जर भवनों के कारण भी परेशानी है। नए भवन निर्माण से राहत की उम्मीद है। मिर्जा चौकी फरक्का 4 लेन परियोजना का दूसरा चरण सितंबर-अक्टूबर में शुरू होगा। 818 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर सड़क बनेगी, जिसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का काम भी तेजी से चल रहा है और दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना से संताल परगना में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे साहिबगंज से सिलीगुड़ी और अन्य पड़ोसी राज्यों तक पहुंच आसान हो जाएगी। सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने रांची के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 2.5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी मामले में गुजरात से 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में गुजरात के सूरत जिले के गरनिया भरत रामकुभाई व गोयनिया हार्दिक भाई करम सिंह शामिल हैं। जमशेदपुर में झारखंड के दिवंगत मंत्री रामदास के श्राद्ध कर्म की तैयारी को लेकर उपायुक्त ने घोड़ाबांधा फुटबॉल मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ व्यवस्था का जायजा लिया और श्रद्धांजलि सभा में किसी प्रकार की कमी न रहने देने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता और पेयजल पर विशेष जोर दिया। उन्होंने पार्किंग, चिकित्सा और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पिकअप एंड ड्रॉप लेन में पार्किंग शुल्क को लेकर विवाद हो गया। एक यात्री से 5 घंटे गाड़ी खड़ी करने के 5,300 रुपये वसूले गए। नियमों के अनुसार 10 मिनट के बाद हर आधे घंटे पर 590 रुपये का दंड शुल्क लगता है। रेलवे का कहना है कि यह नियम ट्रैफिक रोकने के लिए है, लेकिन यात्रियों ने मनमानी वसूली की शिकायत की है। बोकारो में कोरोना काल के दौरान बंद किए गए कई ट्रेनों के ठहराव को दक्षिण पूर्व रेलवे ने फिर से शुरू कर दिया है। यह ठहराव 31 अगस्त से 7 सितंबर के बीच अलग अलग तारीखों से लागू होगा। ज्यादातर ट्रेनें आद्रा, रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल के छोटे स्टेशनों पर रुकेंगी। रेलवे ने ट्रेनों के ठहराव की जानकारी जारी कर दी है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। बोकारो पुलिस ने नावाडीह में हुई डकैती के मामले में धनबाद के डकैत गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटे गए गहने और हथियार बरामद हुए हैं। गिरोह का सरगना विक्रम कुमार है। पुलिस ने अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 1 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर हो समाज आंदोलन करेगा। हो भाषा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बोली जाती है, लेकिन इसे अब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। यह आंदोलन भाषा को उसकी पहचान, शिक्षा और रोजगार में उसका उचित स्थान दिलाने के लिए किया जा रहा है। रांची के पॉलिटेक्निक उपकेंद्र में रखरखाव के कारण बसारटोली, मेन रोड, सुजाता, करबला, रेडिसन ब्लू सहित कई इलाकों में दोपहर 12 से 3 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्पीकर ने सदन में बहुमत का हवाला देते हुए स्वीकृत और पारित। जल्द ही रांची में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। इसमें तालाबों, नदियों और डैमों पर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। रांची प्रशासन जल्द ही एक्शन शुरू करने वाला है। रांची से प्रेमी से मिलने जमशेदपुर आई एक महिला ने मंगलवार को सोनारी मरीन ड्राइव इलाके में बवाल खड़ा कर दिया। प्रेमी के मिलने से इनकार करने पर वह 40 फीट ऊंचे हाईटेंशन पोल पर चढ़ गई। 5 घंटे के ड्रामे के झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में कहा, इससे सिर्फ फसल नहीं, मकान, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली की समस्या सामने आई है। विभाग ने